Hello, all my dear students. I welcome you on again my YouTube channel. That name is Literature World. And in today's video, we are going to read your sixth chapter. That name is the Dussehra Festival. Before this video, we have already uploaded 5 chapters videos on this YouTube channel. If you have not watched that videos and do you want to watch that video, then you can go to our channel's playlist where you can find 5th class and you can find all videos. तो बाय द वे आज इस वीडियो के अंदर हम आपका जो 6th चैप्टर है इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और एंड के अंदर इसके जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो भी कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है जिसका नेम है दुशहरा फेस्टिवल। आई होप स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ दुशहरा, एट लीस्ट यू हैव एवर लिसन्ड अबाउट इट। आपने इसके बारे में सुना होगा दुशहरा क्या है। त्यौहार मनाते हो ना आप, दिवाली से पहले दुशहरा, बड़े बड़े 3 पुतले होते हैं, उनको आग लगाई जाती है, तो उन्हीं पर ये आपका चैप्टर पूरे का पूरा लिखा गया है। चैप्टर पढ़ने से पहले यहाँ पर पर्पल कलर के अंदर मैं इसको पेन से टिक कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो इस बॉक्स को पढ़ते हैं पहले। देखिए पहले लिखा हुआ है कि विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट। इट मीन्स आपसे पूछा गया है कि आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो आप कह सकते हो वी सेलिब्रेट होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद एंड मैनी अदर फेस्टिवल्स। नंबर 2 पर है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। कौन सा ऐसा त्यौहार है जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तो जिसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वही ये फेस्टिवल है। इट मीन्स दुशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। नंबर 3, ऑन विच फेस्टिवल डू वी वर्न एफिजेस और पुतलाज। कि किस त्यौहार पर हम एफिजेस, ये भी पुतले होते हैं और पुतले को पुतले कहा जाता है, कि कौन से त्यौहार पर, कौन से फेस्टिवल पर हम पुतलों को जलाते हैं, बर्न करते हैं। तो इसका भी आपका आंसर रहेगा बी बर्न पुतलाज और एफिजेस ऑन दुशहरा। जैसा कि आप नीचे पिक में देख सकते हो, नीचे आपके बुक में पिक दी हुई है। देखिए ये पुतले आपने कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। ये बीच में जो है रावण है, कुंभकर्ण और इसका एक बेटा मेघनाथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स रीड वाई वी सेलिब्रेट दुशहरा, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट। तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि दुशहरा हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आप पिक देख पा रहे होंगे, लोग कुछ नीचे खड़े हुए हैं। ये सिर्फ जस्ट पुतले हैं, पुतले कागज़ के बने हुए, मिट्टी के बने हुए या फिर हल्की फुल्की घास के बने हुए, जिसको आसानी से जलाया सकता है। तो हम चैप्टर को पढ़ते हैं। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील। दुशहरा इज़ वन ऑफ देम। इट इज़ कॉल्ड विजयदशमी अकॉर्डिंग टू हिंदू। भारत में अनेक फेस्टिवल बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं। जील यानी कि उत्साह, दुशहरा उन्हीं में से एक है जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं। तो याद रखना, विजयदशमी किसको कहा जाता है? दुशहरे को। विजयदशमी, विजय होती है जीत, दशमी दुशहरे पर जीत। पेज नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
ओके, अकॉर्डिंग टू हिंदू, जो लास्ट में लिखा होता ना, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा अकर्स ऑन द 10th डेज ऑफ आश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, पंचांग के अनुसार, दशहरा आश्विन महीने की जो शुक्ल पक्ष होता है उसके 10वें दिन आता है। आश्विन मंथ कौन सा मंथ होता है जिसको पंजाबी के अंदर आप अस्सू कह देते हो, उसकी जो शुक्ल पक्ष है उसको ये दशहरा आता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। इस दिन भगवान राम ने अपनी जीत हासिल की थी रावण के ऊपर। रावण कौन था? द किंग ऑफ लंका, लंका के राजा रावण को मारकर उन्होंने अपनी विक्ट्री हासिल की थी लॉर्ड राम ने। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका। जो रावण था वो भगवान राम की जो पत्नी थी सीता, माता सीता, उनको किडनैप करके ले गया था अपने साथ लंका में। दिस लेड टू ए फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में युद्ध होता है, बहुत ही भयानक युद्ध होता है, और युद्ध के अंत में रावण और उसकी सेना हार जाती है। भगवान राम रावण को मार देते हैं। वो एक बुरा करैक्टर था, बैड करैक्टर था, बुराई थी, एविल थी, और भगवान राम एक गुडनेस थी, अच्छाई थी। तो अच्छाई ने बुराई का अंत कर दिया। इसी दिन हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। तो भगवान राम की जो जीत थी उसी को आधार मानते हुए दशहरा मनाया जाता है। In many parts of India, Ramlila is organized during Navratris from Ashwin Shukal Pratipada to Dashmi। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के अनेक हिस्सों में नवरात्रियों के दौरान आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक रामलीला आयोजित की जाती है। व्हाट इज़ रामलीला? हम इसको जानेंगे अभी कि रामलीला क्या होती है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। तो भगवान राम की जो कहानी है उसको एज ए ड्रामा, नाटक के रूप में स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। कुछ लोग करैक्टर बनते हैं, नकली करैक्टर, कोई भगवान राम बनता है, कोई लक्ष्मण, कोई रावण, कोई कुंभकर्ण, कोई हनुमान जी। तो सभी के सभी इंसान उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, वेशभूषा धारण करते हैं और वो उनके जैसी एक्टिंग करते हैं, नाटक करते हैं। इसी को हम रामलीला कहते हैं। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, तड़कबैद, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो रामलीला होती है वो कई दिनों तक चलती है। तो हर दिन ना तो छोटे छोटे एपिसोड दिखाए जाते हैं नाटक के रूप में, जैसे कि नारद मोह, राम जन्म, भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, राम का विवाह, राम का वनवास, ताड़का वध, पंचवटी दृश्य, सीता हरण, हनुमान मिलन, लंका दहन, सेतु निर्माण तथा राम रावण युद्ध। ये छोटे छोटे एक्ट किए जाते हैं, पूरी कहानी डिटेल के अंदर नहीं चलती, बस बीच बीच में से एपिसोड आपको दिखाए जाते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड थोड़ा कम हो चुका है, बट पुराने टाइम के अंदर, आज से ये कोई 10-15 साल पहले, 10 साल पहले गाँव के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिलती थी। रामलीला लगती थी बड़े बड़े गाँव के अंदर रात को।
तो लोग देखने के लिए जाया करते थे। आजकल तो ट्रेंड, ज़माना चेंज हो गया, आजकल तो मोबाइल फ़ोन से ही हम फ्री नहीं होते, तो बहुत सी चीज़ें हम खोते जा रहे हैं, लुप्त होती जा रही चीज़ें। हनुमान गेट अप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। तो ये जो रामलीला की जाती है, इसमें जो हनुमान जी का जो गेटअप होता है, उनका पहनावा, गेटअप क्या होता है, पहनावा, वो सभी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, खासकर बच्चों को, क्योंकि भगवान हनुमान जी की पूँछ, उनका फेस, हालांकि ये मजाक नहीं कर रहे, जस्ट आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं, है ना। आप भी कई गाँव के अंदर बहरूपिया आता है तो हम बच्चे उनको देखने चले जाते हैं, तो हनुमान जी का जो करेक्टर है उसको देखकर हम कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। तो ये नीचे कुछ पिक दी गई है, आप देख सकते हो कि इन पुतलों को जलाया जा रहा है, ये रामलीला का सीन है। इधर नीचे भीड़ खड़ी हुई है, वो तीन पुतले, ये तीन ही होते हैं, बीच में रावण, एक साइड कुंभकर्ण और एक साइड मेघनाथ, ये तीन पुतले हैं, याद रखना। रावण के 10 सिर थे, 10 सिर वाला दशहरा। आगे पेज पर चलते हैं। ऑन द 10th डे लार्ज एफिजेस ऑफ रावण हिज सन मेघनाथ। तो ये जो रामलीला चलती है उसका जब 10वां दिन आता है, यानी कि पहले दिन से शुरू हो जाता है, पहले दिन थोड़ा सा आपको कुछ नाटक दिखा दिया, फिर दूसरे दिन और दिखा दिया, ऐसे करते करते 10वें दिन क्या होता है कि जिस दिन दशहरा होता है, तो तीन बड़े बड़े पुतले, एफिजेस, पुतले, जिसमें एक रावण का पुतला, रावण का बेटा मेघनाथ और रावण का भाई कुंभकर्ण, सुना होगा ना कुंभकर्ण, कहते हैं कि 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था और खाता था, पर बहुत ही खाता था, पूरा तकड़ा शरीर, पूरा बड़ा, कई लोग मिलकर उसके उठाते थे। कुंभकर्ण, आज भी कई बार कह देते हैं कि ये बंदा कुंभकर्ण के जैसे सोता है। खैर, तो ये तीनों के पुतले, याद रखना, रावण एंड हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आर इरेक्टेड ऑन द बिग ग्राउंड। इरेक्ट होता है खड़े करना, वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं तीन पुतले ग्राउंड के अंदर। पहले रामलीला चलती है, फिर 10वें दिन ये चीज़ होती है। These effigies are stuffed with firecrackers। इन पुतलों के अंदर के पटाखे भर दिए जाते हैं। In the evening people began to assemble to see Ravan Dahan and fireworks। तो शाम को लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं ये देखने के लिए, कि रावण दहन को देखने के लिए, और जो फायरवर्क्स होता है, फायरवर्क्स यानी कि अस्तबाजी, पटाखे जो आसमान में चलते हैं, तो एक अलग ही इन्जॉयमेंट होता है, उसको देखने के लिए लोग वहाँ पे कलेक्ट होते हैं, असेंबल होते हैं। असेंबल मीन्स इकट्ठा होना। Fairs are organized at various places on this auspicious occasion। तो मेले का आयोजन इस दिन बहुत से अलग अलग जगह पर किया जाता है, क्योंकि एक ऑस्पिशियस ओकेजन है, मांगलिक कह लीजिए त्यौहार अवसर पर, अलग अलग जगह पर, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर, शहरों के अंदर, गाँव के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। चिल्ड्रन इन्जॉय दैम सेल्व्स इन मैनी वेज। बच्चे भी इस चीज़ को इन्जॉय करते हैं खुद बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कुछ अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस करेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर्स, आर्म्स एंड मास्क्स। तो बच्चे भी क्या करते हैं इस दिन, इंजॉय करते हैं, कोई राम का रोल करता है, कोई हनुमान का, तो कोई राक्षस का, अपने घर के बने हुए कुछ कपड़े वगैरह पहनकर, या फिर कुछ मुखौटे, मास्क तो आप जानते होंगे, ट्रेंड के अंदर चल रहा है मास्क, तो चेहरे पर लगा लेते हैं, उस पर उनकी फ़ोटो बनी होती है, तो बच्चे भी इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन द चैरियट विद बानर सेना। तो जब शाम का, जब सूरज डूबता है, सनसेट का टाइम होता है, राम और लक्ष्मण एक चैरियट के अंदर, यहाँ पे एक मीनिंग आ रहा है चैरियट। चैरियट का मीनिंग होता है रथ। पुराने टाइम के अंदर जो रथ के अंदर लोग, राजा महाराजा बैठ के जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए,
तो अपनी वानर सेना के साथ भगवान राम और उसके भाई भगवान लक्ष्मण जी वहाँ पर आते हैं वानर सेना के साथ। वानर सेना यानी कि मंकी की सेना। राम शूट्स एरो एट द एफेंजिस, तो भगवान राम एक तीर छोड़ते हैं पुतलों की तरफ। उस पर आग लगी होती है, वो आग जाके सीधी पुतलों में लगती है। पुतलों के अंदर पटाखे भरे हुए हैं, वो कपड़े के कागज के बने हुए हैं, वो जलने लगते हैं। द एफेंजिस कैच फायर एंड बर्न टू एशेज, तो एफेंजिस पुतले वो जलते हैं और राख हो जाते हैं। एशेज यानी कि राख। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, तो आसमान के अंदर अस्तवाजियाँ पटाखे चलते हैं। नीचे पिक देख लीजिए। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर, तो कुछ लोग राजस्थान के अंदर एक दूसरे के घर पर जाते हैं विश करने के लिए, ग्रीट करने के लिए। दुशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, तो दशहरा एक प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। मैसेज ये मिलता है कि जो बुरी चीज़ें हैं उनका अंत होता है। गुड, जो गुडनेस है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। एक दिन बुराई को हारना पड़ता है, कुछ भी हो जाए, कुछ टाइम के लिए सही, कुछ टाइम बुरी चीज़ें आगे आती है, बट एंडिंग जो होती है वो हमेशा, विक्ट्री जो होती है वो हमेशा गुडनेस की होती है। आप पिक के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे अस्तवाजी तो आपको जानते होगे, इधर ये चक्री चल रही है, इधर ये अनार चल रहा है। अब दिवाली दीपावली पर भी, अच्छा दशहरे के 10 दिन देखो, 10 दिन चलते हैं। 10वें दिन दशहरा होता है, दशहरे के 20 दिन दीपावली होती है। पहले 9 नराते आते हैं, नवरात्रि आती है, 9 नवरात्रि कहते हैं कि 9 नराते, 10वां दशहरा, फिर 20 दिन के बाद में दीपावली। तो ये था आपका चैप्टर। अच्छा नीचे ग्लोसरी पढ़ी, मीनिंग ये पढ़ लेते हैं, सॉरी ये रह गए थे ना, इसको पढ़ लेते हैं। ग्लोसरी के अंदर वैसे तो मैंने मीनिंग आपको जब चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू दिस चैप्टर लाइन टू लाइन, दैट टाइम आई टोल्ड यू, बट डोंट वरी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अगेन दिस मीनिंग्स। ग्लोसरी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। नंबर फर्स्ट है झील। झील मीन्स एंथ्यूजियम, मीन्स उत्साह, पूरा जोश के साथ। नंबर सेकंड किडनैप, टू टेक समवन अवे बाय फोर्स इलीगली, अपहरण करना यानी कि किसी को किडनैप करके ले जाना फोर्स के साथ, दबाव के साथ। ऑनर, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, सम्मान या फिर आदर करना, इज्जत करना। विक्ट्री, an occasion when you win a war, game, competition, election, etc. यानी कि जीतना, विजय। ऑर्गेनाइज, टू अरेंज फॉर समथिंग, आयोजित करना, अरेंजमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना। इनेक्ट, टू परफॉर्म ए प्ले और एक्ट और पार्ट इन द प्ले, नाटक के किसी छोटे से हिस्से को दिखा देना, इनेक्ट कर देना। गेट अप, ए सेट ऑफ क्लॉथ्स स्पेशली स्ट्रेंज और अनयूजुअल वंस, कपड़े स्पेशली कुछ जो अलग से होते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उसे कहते हैं पहनावा। स्टफ, टू फिल समथिंग टाइटली, किसी को ठूस ठूस के भर देना, स्टफ कर देना। फायरवर्क्स, आतिशबाजी, पटाखे। इरेक्ट, टू बिल्ड ए बिल्डिंग, वॉल और अदर स्ट्रक्चर्स, किसी चीज़ को खड़ा करना, कोई बिल्डिंग वगैरह खड़ी करनी, उसको बोलते हैं इरेक्ट। फायर क्रैकर्स, स्मॉल फायरवर्क्स, क्रैकर्स, पटाखे। असेंबल मीन्स इकट्ठा होना, टू कम टुगेदर इन ए सिंगल प्लेस और ब्रिंग पार्ट्स टुगेदर इन द सिंगल ग्रुप। मास्क, आप जानते हो, समथिंग दैट कवर योर फेस एंड हैज़ अनदर फेस पेंटेड ऑन इट। मास्क, जो चीज़ आपके चेहरे को कवर करती है और उसके ऊपर कुछ बना होता है, किसी और का चेहरा बना होता है, मुखौटा। Chariot, an open vehicle with 2 wheels pulled by a horse, used in ancient time in the battle for and racing, रेस लगाने के लिए या फिर युद्ध के अंदर एक गाड़ी जो जिसको घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था, 2 पहियों वाली, उसे कहते थे रथ। सिंबल, ए पर्सन, एन ऑब्जेक्ट, एन इवेंट, एटसेट्रा दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, प्रतीक को बोलते हैं सिंबल।
एक्सप्लोड, टू बर्स्ट लाउडली, जोर से फटना, एक्सप्लोड होना। एविल, हैविंग ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन पीपल, मोरलिटी बैड, बुराई, बस ऐसी बातें जो लोगों पर बुरा असर डालती हैं उसे बोलते हैं बुराई, एविल। एशेस, वट इज लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग, किसी को जलाकर जब आप ख़त्म कर देते हो तो जो उसकी जो मिट्टी धूल सी बचती है, राख, उसको बोलते हैं राख। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो था लाइन टू लाइन ये फिनिश हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा लाइन टू लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट के अंदर जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी और सी और डी। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो एक्टिविटी फर्स्ट का जो ए पार्ट है इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तो मैं पेन का यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको बताता रहूँ कि कौन सा पढ़ रहा हूँ। ओके, पहला मैं इसको पढ़ते हैं। विच फेस्टिवल इज़ कॉल्ड विजयदशमी, किस फेस्टिवल को विजयदशमी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर सी, दुशहरा। ए नहीं है, एक दीपावली है, सेकंड होली है, थर्ड पे दुशहरा और नंबर 4 पर राखी। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट के अंदर आप लिख लीजिए सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दुशहरा इज़ द फेस्टिवल ऑफ, दुशहरा किस चीज़ का त्यौहार है? नंबर ए, विक्ट्री ऑफ गुड, बी, विक्ट्री ऑफ एविल, नंबर सी, विक्ट्री ऑफ इमोरल, नंबर डी, विक्ट्री ऑफ राक्षस। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विक्ट्री ऑफ गुड। तो बॉक्स के अंदर लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं एक्टिविटी फर्स्ट का जो बी पार्ट है, इसमें आपको यस और नो पे टिक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, नंबर फर्स्ट, पहला है कि दुशहरा कम्स इन कृष्ण पक्ष, कि जो दुशहरा है वो कृष्ण पक्ष में आता है। नहीं, ये गलत है, पहले में लिख लो नो, पहले में नो। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, हाँ ये सही है, दूसरे में लिख लो यस। दुशहरा इज सेलिब्रेट ऑन आश्विन शुक्ल दशमी, हाँ ये भी सही है, तो थर्ड में भी लिख लो यस। पहले में नो, सेकंड में यस, थर्ड में यस। अब आते हैं आगे नंबर 4 एंड 5। नंबर 4 में है, 4 पर है वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप एविल, कि हमें अच्छाई को फॉलो करना चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही है, फर्स्ट के अंदर आएगा यस। नंबर 5, हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है, अट्रैक्ट करती है हनुमान का जो गेटअप होता है, यस। तो यहाँ तक क्लियर है। अब जो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है इसका जो सी पार्ट है इसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर 1 बाय 1 को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वाई डू वी सेलिब्रेट दुशहरा, हम दुशहरा को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर हम देखते हैं भाई। तो मैं आपको स्लाइड पर ले चलता हूँ ताकि आप वहाँ से क्वेश्चन राइट कर सकें। जस्ट वेट।